को आप सभी लोग आरकेडीएफ कॉलेज से हैं, डॉक्टर हैं। आज का कार्यक्रम मन की बात के कार्यक्रम के संबंध में मुझे लगता है सभी को पता है कि मन की बात कब से शुरू हुई, किसने शुरू की और क्यों शुरू की, उसका क्या ऑब्जेक्ट था। मोदी जी ने मन की बात 3 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की थी और उनके पास एक विषय था। विषय एक तो नहीं, बहुत सारे विषय थे। मन में एक विचार आया था कि जब वो 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 के बाद जब वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद उन्होंने देखा कि वास्तव में दिल्ली की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। इतनी व्यवस्थाएं यहाँ पर इस तरह के प्रतिबंध है कि हम अपनी उस जनता से कैसे मिलेंगे जिससे गुजरात में मिलता था। इन सबसे जुड़े रहने का क्या माध्यम हो सकता है। जैसे आज आप देखते हैं कि हमारे डिजिटल में मोबाइल से, टीवी से, तमाम सारे लोगों से जुड़े रहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये मेरे लिए, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। जो लोग बहुत इंटीरियर में रह रहे हैं, जहां पर इस तरह के साधन नहीं है, लोग हमसे नहीं मिल पाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं कि मन की बात का शुभारंभ करते हैं और रेडियो के माध्यम से करते हैं ताकि हमारी आवाज तक लोगों तक पहुंचे, उनके विषय हमारे पास तक आ सके। अभी आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे एपिसोड है जिसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ अलग अलग क्षेत्रों में काम किए हैं। रायसेन की एक बच्ची थी, एक आपके सीहोर की, तमाम सारे इंटीरियर की जो बच्ची ने जो छोटे छोटे काम किए थे जिनको लोग छोटा मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने माना कि ये बहुत बड़ा काम था और उनसे मोदी जी ने डायरेक्ट बात भी की है। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, कोई भी हो, जिस क्षेत्र से जिसने काम किया है उसको उन्होंने उनसे बात की है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से बात होना उनका तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। लेकिन एक प्रश्न जरूर है जो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप सब लोगों ने मोदी जी की मन की बात के सभी एपिसोड देखे हैं? ईमानदारी से कितने लोग हैं जिन्होंने कितने एपिसोड देखे हैं? एक भी नहीं देखा। ऐसा क्यों? एक कहावत है कि बूढ़े और बच्चे की कोई बात नहीं सुनता है। घर में अगर कोई बुजुर्ग आदमी कोई बात करे ना तो सुनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन मन की बात के पीछे आपने ये नहीं देखा कि ऐसे मोदी जी 1 घंटे क्यों दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री का एक सेकंड महत्वपूर्ण होता है और अगर वो 1 घंटे इस विषय पर दे रहे हैं तो कोई तो कारण रहे होंगे ना। अगर आपकी क्लास में आपके लेक्चरर हो रहे हैं और आपका प्रोफेसर 45 मिनट आकर के बात कर रहा है और बाद में मुझे क्यों सुना, हमने नहीं आती, क्यों? कोई कारण ही नहीं था। नहीं सुनने का भी कोई कारण नहीं था और क्लास में बैठने का भी कोई कारण नहीं था, बस आ गए। मुझे लगता है ये प्रोफेसर ज्यादा ठीक नहीं था। अगर हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर के हम किसी उद्देश्य को लेकर के आए हैं तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई चीज लेकर के जाएंगे, सीख कर जाएंगे। और हमारा सीबीआई के डायरेक्टर थे, अगर आपने नाम सुना होगा, जोगिंदर सिंह साहब, उन्होंने टाइम को लेकर के लिखा हुआ है, समय कैसा होता है। मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। इन 9 सालों में जितने कार्य किए गए, जितने काम किए गए हैं, मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल बात नहीं है कि पीछे नहीं हुए, लेकिन जिस गति से काम किए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। आज का जो एपिसोड है, जिस एपिसोड में 75वां एपिसोड है, मोदी जी ने जो बात की गई है उसको जरा ध्यान से सुनिए। अभी तक एक नहीं सुना है लेकिन 2 मिनट का जरूर सुनिएगा, उससे आपकी भूमिका बनेगी। आपको लगेगा कि कुछ बात मोदी जी कह रहे हैं जिसमें हमारे जो चीफ गेस्ट आएंगे और वो आपको बताएंगे कि भाई विषय क्या था, ऐसा क्यों था। जैसे भी चंद्रयान के संबंध में आपने देखा वो 3 या 4 दिन पहले की घटना है। मोदी जी कहाँ थे? थे कि नहीं? कहाँ? देश से बाहर थे ना, लेकिन महत्वपूर्ण था तो जुड़ेगा, कनेक्ट हुए ना उससे। हिंदू बोलते वैज्ञानिक काम करने करने दीजिए, मैं अपना काम करता रहूं। जैसे आप लोगों का प्रोफेशन है, 2 लोग मिलकर के 32 को हिला देते हैं या ठीक कर देते हैं,
मुझे ऐसा लगता है कनेक्ट होना चाहिए, देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या क्या चीजें हो रही है, हमारी जानकारी में होना चाहिए। यहीं से सारी मदद होती है हमारे जीवन में। हमारी मंच की आज की जो अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर मनोज मित्तल साहब। उनके साथ में है डॉक्टर सलेश कुमार जी। उनसे भी सार्वधिक मुझे फैमिली चंद्रयान 3 वाली आप लोग देख सकते हैं, इच्छा है देख लीजिए, चालू करिए। की ऊंचाई पे है चंद्रमा के सतह पे। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस कार्यों की गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हैवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, अब अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and it's a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे-धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. Communicate in English easily. People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा, the hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
मुख्य वक्ता डॉक्टर साक्षी भारद्वाज जी, आपसे हमारा निवेदन है कि आप मंच पर आए। डॉक्टर साक्षी भारद्वाज जी का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। आप पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, जंगलवास संस्था के आप प्रमुख हैं, जो कि पर्यावरण पर कार्य करती है। आपको इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों ना हम इनका स्वागत कर सकते हैं। परिवार जी से हमारा निवेदन है, आग्रह है कि आप मुस्कुराएं। अब हमारी जो वक्ता है वो मन की बात पता चला साक्षी रंजन जी से भी हमारा आग्रह है कि आप भी मंच पर आए। मैं डॉक्टर अनुराग आजाद जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और डॉक्टर मनोज मित्तल जी का मोदी जी की सेट करना। डॉक्टर दीपक द्विवेदी जी से मेरा निवेदन है कि आप मंच पर आए और मोदी जी की मन की बात का लेकर शैलेश कुमार जी का मंच पर आ जाए और हमारे जो मुख्य वक्ता है उनका स्वागत करें। ये मोदी जी की मन की बात का पहल है जो हमारे मुख्य वक्ता को गिफ्ट किया गया है। आज का एपिसोड 75वें एपिसोड में मोदी जी ने जो बात की हुई है, सार्वजनिक क्लिप चला दीजिए। हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए कई अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ
लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की डीन भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर शशांक से। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है। धन्यवाद सर। ये जो दूसरी बाढ़ आई है ये तेजी से आई है, तो जितनी पहली बार थी उससे ये वायरस ज्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफी कम है। इसमें 2-3 फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। 75 एपिसोड में जो मोदी जी ने डॉक्टर साहब से बात की हुई है, क्योंकि विषय लंबा है, तो हमारा आग्रह है डॉक्टर साहब जी से कि और हमारे जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं विश्व डॉक्टर वैसे तो मुझे बहुत शॉर्ट टर्म में इंफॉर्मेशन मिली थी कि मुझे यहाँ आकर के कुछ विषय पे अपनी बात रखनी है, तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक द्विवेदी जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इस सभागार में आने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही साथ में अपना विषय आप सभी के सामने, जो डॉक्टर्स, बीएमएस, आयुर्वेदा डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने रखने का अवसर प्रदान किया। मन की बात के बारे में अगर हम बात करें तो मैं डायरेक्टली अपने जो कंसेप्ट है या जो बेसिकली मेरा काम है मैं उसको आपसे थोड़ा उजागर करती हूँ और मैं डेफिनेटली एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अपनी बात रखूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और ये वास्तविकता है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं बोल पा रहे हैं या सांस ले पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन, राइट? एक्सेप्टेड, कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो क्या होगा। आप सब लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात से कि अगर पर्यावरण है तो ही डॉक्टर्स हैं, तो ही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ही एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो ही ये सृष्टि चल रही है, करेक्ट? तो मैं अभी रिसेंटली मैं आपको थोड़ा अपने जंगल घास के बारे में अपडेट करती हूँ कि है क्या बेसिकली। जंगल घास बेसिकली पैशन प्रोजेक्ट था जो मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी माइक्रोबायोलॉजी से बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर दीपक द्विवेदी मेरे जेनेटिक्स के टीचर थे। उस टाइम पे एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे रेयर या कॉमन प्लांट्स को कलेक्ट करने का एक क्रेज था। एंड देन उसके बाद ही हमारी कोविड की जो लहर है वो आई थी, इट केम ऑल अक्रॉस। उस टाइम पे मैं
उस टाइम तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था एंड तब मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कौन सी प्लांट स्पीशीज है जो हम अपने हाउस में या कॉमन स्पेस में प्लेस कर सकते हैं और वहाँ का ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं या वहाँ पे टॉक्सिक्स जो एक्यूमुलेट होते हैं उनको डिटोरिएट या खत्म करने में कौन से प्लांट्स है जो ज्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं उनका कलेक्शन करना स्टार्ट करना चाहिए। ये जर्नी एक नॉर्मल जैसे हर किसी के आप लोग के घर में कोई ना कोई डेफिनेटली ऐसा होगा जिसको पेड़ पौधे पसंद होंगे, मम्मी होगी, पापा होंगे, बहन होगी या भाई होगी, कोई ना कोई एक होगा। तो सिमिलरली मेरे घर में मेरी माता जी जो थी वो बिल्कुल इसी तरीके की है कि उनको प्लांट्स की तरफ बहुत क्रेज है। It all started from their basic common house plants को लेना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में स्टडी करना, साइंटिफिक मीन उनकी कौन सी क्लास है, क्या डिविजन्स हैं, stuff and all. Then I came across एक Indian plant community है और एक global plant community है। वहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई हुए कि ऐसी बहुत सारी प्लांट स्पीशीज हैं जो भोपाल मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करती हैं, हमारे इंडिया की पेरिफेरी में एग्जिस्ट करती है और साथ ही साथ में हमारे पूरे ग्लोबल पेरिफेरी में है जो हम किसी भी कंडीशंस में एक्टिवेटाइज कर सकते हैं। और उनको एक्टिवेटाइज करने का बेस्ट पार्ट ये रहेगा कि उनकी ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी नॉर्मल हाउस प्लांट के कंपैरिजन में थोड़ी हाई है। ऐसे प्लांट्स जो कम स्पेस में हम एक्कोमोडेट करें और एक्कोमोडेट करने के बाद उसको उस पर्टिकुलर स्पेस में हम ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करें और उसको कहते हैं ऑक्सीजन स्टेशन दैट्स बीन डिफाइंड बाय जंगल बस। अब बात आती है नाम कैसे, तो नाम भी बड़ा दिलचस्प था। लोग आते थे, वो लोग फोटोज क्लिक करके लेके जाते थे। हमारा एक पेटेंटेड मॉड्यूल है, प्लास्टिक की वर्टिकल वॉल को रिप्लेस करा है कोकोनट की वर्टिकल वॉल से। दैट हैज आल्सो बीन एप्रिशिएटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और उन्होंने इस चीज के लिए हमारे जंगलवास को एक विजिट भी दी थी, घर पे आकर के हमने उस चीज को विजिट करा था और देखा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो इट्स रिलेटेड टू बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का कंसेप्ट जो उस टाइम पे मन की बात में चल भी रहा था कि हमें किस तरीके से कचरे से कंचन का आविष्कार करना है, उन चीजों में से कैसे हम जो हमारे घर से कबाड़ निकलता है उसको किस तरीके से हम सिग्निफिकेंटली यूज कर सकते हैं और लैंडफिल्स तक वो चीज ना पहुंचे उसके पहले ही उसको यूटिलाइज करा जा सके इन अ ब्यूटीफुल वे इन जंगलवास। वो हमारा कंसेप्ट था। तो जो हमारी नारियल की खोल की दीवार है पेटेंटेड मॉड्यूल एंड अब वो बहुत सारी जगह हम इंस्टॉल भी करते हैं एंड उसका यूज करने का बेस्ट पार्ट ये है कि उसकी जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। जहाँ पे भी वो वॉल इंस्टॉल होती है वहाँ पे 1.5% तक का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। दैट इज अगेन अ गोल सेट बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 30 दैट इज द क्लाइमेट चेंज। और COP28 में भी इस चीज को बात रखी गई है कि हमें ऐसे रिफॉर्मेटरी चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे किस तरीके से हमारा जो कंप्लीट ग्लोबल एनवायरनमेंट टेम्परेचर है वो डाउनफॉल में आए। और इसी के साथ साथ जब हमारा ये प्रेगनेंसी मेंटेन हुई तब हमें ये समझ में आया कि पीपल हैव स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग अ कंसेप्ट जो हमने पैशन प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया था एंड सून जंगलवास रिसीव्स इट्स फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड ऑफ इंडिया जो एक मिनी ऑक्सीजन स्टेशन या मिनी ऑक्सीजन फॉरेस्ट डेवलप करा गया था 800 स्क्वायर फीट में, जिसमें 4000 पेड़ पौधे थे और उसमें 450 ऐसी प्रजातियों का एकत्रीकरण था जिनकी ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी बहुत हाई थी, among which 150 were the rare and the exotic, जो या तो Amazon rainforest, Florida, Thailand, Cambodia, नेपाल, शिलोंग के भी बॉर्डर से हमने कलेक्ट करेंगे। एंड ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे भोपाल मध्य प्रदेश में है और कोई भी उसको आकर के विजिट भी कर सकता है। इसके बाद जब धीमे धीमे आपको एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट होती है, नॉर्मल मतलब स्टूडेंट से मैं ट्रैक कर रही हूँ तो मैं उसको उस तरीके से पुट अप करूँगी। जब आप सर्टेनली 25 to 30 के एज ग्रुप में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जो हमें एप्रिसिएशन दे या हम कुछ ऐसी चीजें बिल्डअप करें जो हमारे लिए एक वैल्यू होल्ड करे, आपका नाम क्रिएट करे। तो जंगलवास मेरा एक वो प्रोजेक्ट बन गया था कि नहीं, अब इसको मैंने एज अ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इट रीच टू सर्टेन लेवल। अब इसको उसमें ऐसी चीजें इनपुट करनी है जिससे कि यूथ कनेक्ट हुए और वो भी ये सोचे कि अगर मैं ये कर सकती हूँ देन दे कुड आल्सो डेफिनेटली डू। एंड आई स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग पीपल कि वो खुद के भी ऑक्सीजन स्टेशन डेवलप कर पाए एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड गिविंग वर्कशॉप्स एंड इंटर्नशिप टू पीपल। हमने ऑलमोस्ट 15 लोगों को इंटर्नशिप दे चुकी है। 15 काउंट इसलिए है क्योंकि
उसको इस तरीके से पुट अप करा जाए कि कैसे हम चीज़ों को लोग इन्फ्लुएंस हो और हर किसी के घर में एक ऑक्सीजन स्टेशन डेवलप हो बेसिकली आफ्टर कोविड। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, इसमें जो हमने 15 लोगों को इंक्लूड किया था अपने ग्रुप में 6 महीने के इंटर्नशिप पीरियड में, मेन कंसेंट ये था कि किस तरीके से हम अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप कर सकें। अर्बन फॉरेस्ट को डेवलप, आपको ये तो पता समझ में आई चुका होगा अब तक कि कोविड के बाद से सर्टेनली ह्यूमंस नेचर से कनेक्ट होना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, और लोगों का जो प्रेम भाव या लोगों का जो एक्सेप्टेंस था हाउस प्लांट्स की तरफ या फॉरेस्ट की तरफ या सेंचुरीज की तरफ वो ज़्यादा होने लगा है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो वेकेशंस आते थे तो पीपल यूज्ड टू रश टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज की यहाँ पे चल के देखते हैं कैसा है, मॉल्स जाते हैं। अब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो गया है। पीपल हैव स्टार्टेड रशिंग टू द फार्म हाउस, पीपल हैव स्टार्टेड रशिंग टू द सेंचुरीज कि हमारे पास 5 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, चलो नियर बाय कोई ऐसी स्पेस में जाकर के समय अपना स्पेंड करते हैं जहाँ पे हम नेचर के पास रह करके एक थेरेपेटिक अनुभव ले सकें। तो इसी सारी चीज़ों को जो मैंने अभी आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया, उसमें मोदी जी ने अभी ग्रीन स्किल सेट्स की बात करी है कि एज ए यूथ जो यहाँ बैठे हुए हैं, डेफिनेटली डिफरेंट डिसिप्लिन्स के हैं, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को खुद से कनेक्ट कर सकते हैं और उस कनेक्टिविटी को टिल द एंड ऑफ द डे ऑफ द लाइफ परसिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो बहुत सारे हैं, एंड वी एट जंगलवास प्रिसाइसली फोकस ऑन गोल नंबर 11 एंड गोल नंबर 13, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज एंड क्लाइमेट चेंज। तो उन चीज़ों को साथ में रखते हुए मोदी जी ने मन की बात में भी, लास्ट मन की बात में ही इसको अपने बातों में रखा गया था, और हमारा जो इंटरनेशनल यूथ डे अभी 12 अगस्त को गया है, उसमें इस ग्रीन स्किल सेट के बारे में बहुत अच्छे से युवाओं को अवगत कराया गया है। वो मैं आपको एक 10 पॉइंट्स बताऊंगी, और यू बीइंग अ डॉक्टर और फ्रॉम एनी अदर बैकग्राउंड, इसको इसलिए आप कनेक्ट करना खुद से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि एनवायरनमेंट सस्टेन करना चाहिए, सिटीज और कम्युनिटीज सस्टेन करनी चाहिए इन अ प्रोडक्टिव वे, तब जाकर के सारी चीजें एग्जिस्ट कर पाएंगी। एनवायरमेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए। लाइक मैं ये जो कनेक्शन आपके बीच में, मतलब मैं जो चीज बोल रही हूँ, आप इसको ऐसे कनेक्ट करो कि आप थर्ड पर्सन को कैसे 10 पॉइंटर्स में से कौन सी बात इजीली अडैप्ट करके खुद से थर्ड पर्सन में इंडल्ज कर सकते हो या इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इस चीज को ऐसे देखना। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में अभी बहुत कमी है, मतलब एनवायरमेंट इज स्टिल नॉट द हॉट टॉपिक इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इन टर्म्स ऑफ अडैप्टेबिलिटी। लोगों को ये लगता है कि अभी ऑक्सीजन तो मिल रही है, तो अभी उसके बारे में इतना विचार करने की जरूरत नहीं है। एंड बाय चांस मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम बड़े लकी हैं इस बात पे कि हमारी बहुत मैसिव बायोडाइवर्सिटी है, हमें इतना ना सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ ऑडी हो रहा है, ये पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी अस्थमा हो रहा है। सो दैट्स व्हाई एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर एक इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करनी चाहिए। कहाँ पे कि अगर हमने चॉकलेट खाई, उस चॉकलेट को रैपर को हम वापस अपने नैपकिन पे या फिर हम अपने एप्रन पे या फिर हम अपनी पॉकेट में डालें। ये एक माइंडसेट की चॉइस है। इट इज नॉट क्योंकि किसी ने बोला है तो हम कर रहे हैं। कोई अगर कहता है और अगर आप करते हो तो मुश्किल से 2 बार करोगे, 4 बार करोगे, मैक्सिमम 10 बार करोगे। Until and unless it becomes a habitual thing, वो चीज़ exist नहीं करेगी। So you need to make it a habit. Environment awareness के बारे में, environmental issues के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है exactly। अचानक से temperature increase कैसे हो गया 1.5 डिग्री सेल्सियस, कार्बन emissions, कार्बन फुटप्रिंट्स के ऊपर अचानक से इतनी बातचीत क्यों हो रही है, अचानक से लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट कहाँ से आ गया, क्यों, क्या जरूरत है। You should be aware because you're part of it. Then again, renewable source of energies की तरफ हमें चीज़ों को शिफ्ट करना चाहिए। अभी आज की डेट में हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है कहीं हद तक। सोलर एनर्जीज, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जीज की तरफ हमें सोचना पड़ेगा, और अनफॉर्चुनेटली सोचने के बाद उसको तुरंत अडाप्ट करना पड़ेगा। सोचने का टाइम पीरियड है 5 साल पुराना। आज 2023 में आप बैठे हैं। बाय द टाइम यू रीच 2030, मैक्सिमम हाउसेस को
रिन्यूएबल स्टेट ऑफ एनर्जीज में आना पड़ेगा और इसके लिए हमारी सरकार जो है वो बहुत अच्छी सब्सिडीज भी देती है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल सम, छोटे समूह की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, सोसाइटी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज के बारे में हमें अडैप्ट करना पड़ेगा। अगर आप में से कोई है कभी फ्यूचर में अपना खुद का क्लिनिक डेवलप करते हैं या खुद का एक हॉस्पिटल सेटअप करते हैं, सो यू शुड थिंक कि अगर हमारा खुद का जो हॉस्पिटल है वो एक सस्टेनेबल मोड पे अपने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करे, हाउ फीजिबल विल इट बी फॉर यू एज वेल एज फॉर द नेचर। सो उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। रिसोर्स मैनेजमेंट कि लैंड वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट को हम किस तरीके से मैनेज कर सकें। वेस्ट सेग्रीगेशन, मेडिकल वेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे घरों में आज भी लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि वेस्ट को सेग्रीगेट करके किस तरीके से गीला कचरा, सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सेग्रीगेट करके किया जाए, जिससे कि जब वो लैंडफिल तक पहुंचे, इट डज नॉट बिकम अ बर्डन फॉर अस इन फॉर्म ऑफ माइक्रोप्लास्टिक एंड द कमिंग जनरेशन विल फेस इट। इसको तो ऐसे सोचो कि जब हम 50 साल के हो जाएंगे तो हमें कौन सा एनवायरनमेंट मिलने वाला है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं वो ऑक्सीजन है जो हमारे एंसेस्टर्स ने पेड़ पौधे लगाए हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी ने, मम्मी पापाओं ने पेड़ लगाए हैं। आई डोंट बिलीव कि अभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से ऐसे कितने लोग होंगे जिनने 10 पेड़ अपनी सर्टेनली 5 to 10 के एज ग्रुप में लगाए होंगे, जब आप 5 से 10 साल के एज ग्रुप के बीच में होंगे और उसकी ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर रहे हो मैक्सिमम लाइक बेयरली। मतलब मेरे को जितना रिमाइंड हो रहा है मेरे साथ तो ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ कि मैं जब 5 से 10 साल की एज ग्रुप में थी मैंने कोई ट्री प्लांट किया हो और आज मैं उसको देख रही हूँ कि इट हैज बीन ग्रोन अप इनटू अ प्रॉपर ब्यूटीफुल ट्री जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा हो या फ्रूट प्रोड्यूस कर रहा हो। सो समहाउ वी नीड टू थिंक इट टुडे। देन ग्रीन बिल्डिंग्स डिजाइन आजकल जैसे अगर मैं इस संदर्भ में बात करूँ तो हमारी सरकार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ग्रीन आर्किटेक्चर और फिर उसके बाद ग्रीन डिजाइनिंग कि किस तरीके से रोशनी का उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाए। जो हमारी सोलर एनर्जी है, हमारी सनरेज है, वो सनरेज पेनिट्रेट करके उस पर्टिकुलर स्पेस को किस तरीके से फ्लरिश आउट करे। जैसे बहुत सारे आजकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं। रविंद्र भवन भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट पे जब हम बात करते हैं। तो इस सारी चीज़ों को सरकार भी सपोर्ट करे, जस्ट नीड टू रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर डोर एंड नॉक फॉर द हेल्प कि हमें ये चीज़ करनी है, आप हमें कैसे मदद करोगे। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट कि कहाँ पे हमें कौन से डोर पे कब नॉक करना है, यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन। क्लाइमेट अडैप्टेशन, क्लाइमेट अडैप्टेशन का मतलब ये है कि prepare the youth to address challenges posed by climate change through innovative solutions। जब हम बात करते हैं innovative solutions की तो बात आती है creativity, young minds की। और currently आप लोग certainly जिस stage में हो, innovative ideas medical की stream हो, entrepreneurship की stream हो, research की stream हो, हर stream में innovative ideas को promote, support और socialize भी करा जा रहा है। इसका एग्जाम्पल मन की बात है। आपने हर मन की बात में आप देखो कोई ना कोई एक ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन जो हमारे पूरे इंडिया में कोई बच्चा अगर 7 साल का है या कोई इंसान अगर 50 साल का है, उसका इनोवेटिव आइडिया अगर कंसिडरेबली उस छोटी सी कम्युनिटी में भी अगर बहुत बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है तो उसको सपोर्ट और प्रमोट करा जाता है। तो वो इनोवेटिव आइडिया तब आता है जब आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, उस प्रॉब्लम को समझना, उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस को समझना कि वो प्रॉब्लम्स को हम टैकल कैसे करेंगे और उसके बाद एक इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर के आना। या जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, इनोवेटिव क्लासेस हैं, टेकनिंग लैब्स बने हुए हैं, इनोवेशन सेंटर्स बने हुए हैं। ये स्टार्टअप्स जो आजकल इतने स्टार्ट हो रहे हैं, दे आर ऑल बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव माइंडसेट दैट हैव बीन एक्जिस्टिंग ऑल ओवर। इवन मेडिकल की फील्ड में हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आकर के निकले हैं जिनमें बहुत प्रोडक्टिव चीजें दी गई हैं। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नाउ आप सब लोग कोई ना कोई सोसाइटी कॉलोनी में डेफिनेटली रहते होंगे, रेंटेड अपार्टमेंट्स में रहते होंगे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स में रहते होंगे। आप सबके पास एक कम्युनिटी गार्डन डेफिनेटली होगा, एक 10-12 घरों के बीच में छोटा सा गार्डन जो एक बच्चों के लिए खेलने का प्लेग्राउंड होगा या प्ले स्टेशन होगा जहाँ पे वो आकर के खेलते हैं, या बड़े बुजुर्ग आकर के वहाँ रोज चक्कर काटते हैं, खुद वहाँ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब आपके स्पेस में हो ऐसी कोई जगह क्रिएट या डेवलप हो रही हो, यू कैन डेफिनेटली इंटरव्यू विद द हेल्प ऑफ नगर निगम एंड आस्क देम कि आप वहाँ पे नेटिव या इंडिजिनस
स्पीशीज को अपडेट करो क्योंकि वो खत्म हो रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, महुआ के पेड़, अचार के पेड़, ये एक्सटेंड हो रहे हैं एंड आई बिलीव कि आप लोगों को उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं फर्क पड़ेगा इनिशियल फेज में। उस चीज का तब फर्क पड़ेगा जब अगर मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, यू ऑल मस्ट नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? तो अगर सॉइल में एग्जिस्ट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म होते हैं तब डेफिनेटली वो प्रॉब्लम इरेडिकेट नहीं हो पाएगी और वो चीजें और फ्लरिश होंगी। अगर इकोसिस्टम में से कोई भी पर्टिकुलर जो चेन चलती है, फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा, एनिमल चेन के बारे में पढ़ा होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर रिमूव होता है, इट कंप्लीटली डिस्टर्ब्स द होल साइकिल। और ये नेचुरल प्रोसेस में नहीं होता, इट कम्स 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो आज हो रहा है। आज हम पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण हैम्पर हुआ है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशंस। देन द इकोनॉमी, वेस्ट रिडक्शन, सर्कुलर इकोनॉमी हम इसको नाम देते हैं। ट्रेन इन द वेस्ट रिडक्शन, रिसाइक्लिंग, अपसाइक्लिंग टू मिनिमाइज द रिसोर्स वेस्ट, मतलब किस तरीके से हम कम लागत में ज्यादा उपज के बारे में हम बात कर सकें या ज्यादा उपज के बारे में हम सोच सकें। ऐसी कौन सी हमें मतलब रिसाइक्लिंग या अपसाइक्लिंग मेथड्स या यूटिलिटीज के बारे में सोचना चाहिए या विचार करना चाहिए कि इनपुट कम हो रिसोर्सेज का या इवन रॉ मटेरियल्स का और आउटपुट ज्यादा निकले। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स को प्रमोट करा गया है अक्रॉस भोपाल इटसेल्फ और दे हैव बीन फ्लरिशिंग एंड डूइंग रियली वेरी वेल इन एन नंबर ऑफ फील्ड्स। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो मैनेज करना एक बिजनेस इज अ टास्क, डेवलप करना इज बहुत इजी। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रीन बिजनेस सेट्स को डेवलप करना इज रियली वेरी इजी। हम कोई भी चीज स्टार्ट जरूर कर सकते हैं पर उसको सिस्टमैटिकली, पर्सिस्टेंटली सस्टेन करना फॉर अ लॉन्गर टाइम रन इज मच इम्पोर्टेंट। कि जो चीज आपने आज चालू करी है या जो चीज आपने आज ठानी है, आप उसको कंटिन्यूअसली नेक्स्ट 5 years तक लेकर के चल भी पा रहे हो कि नहीं, इज मच मोर इम्पोर्टेंट। So anything that you adapt should be a legacy for you, should be a complete lifestyle habitat। वो mindset में fit होनी चाहिए कि सामने वाला कैसा कुछ भी करे, if I am doing that habit, it should be a persistent thing and my model should be replicated for the 10 other peoples। कि अगर मैंने अपनी green clinic setup करी है, आप लोग कभी भी कोई green clinic के concept से अवगत, like because you are from the medical field, नॉन मेडिकल फील्ड, इसलिए मैं वो बात बोला कर रही हूँ। ग्रीन ऑफिसेस का आजकल कंसेप्ट है, ग्रीन बिल्डिंग्स का आजकल कंसेप्ट है, ग्रीन होम्स का आजकल कंसेप्ट है, ग्रीन क्लिनिक्स के बारे में आपने सुना। इफ यू विजिट द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, इफ यू विजिट द बैंगलोर, या अगर नहीं भी अगर आप इंदौर तक भी जाएं तो यू कुड इजीली सी टू दैट पार्ट कि किस तरीके से ग्रीन क्लिनिक्स के बारे में सेटअप किया जा रहा है। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, आज मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ ओवर दीज ग्रीन स्किल सेट। अगर मेरी जो बात अभी मैंने कही है उसमें से एक आधा पॉइंट आपको थोड़ा वैल्यूएबल लगा, सो यू कैन अडैप्ट इट, बट दैट वोंट बी अ सक्सेस स्टोरी। द सक्सेस स्टोरी विल इट बी जब आपने उस चीज को अडैप्ट करके उन नेक्स्ट लोगों तक पहुंचाई एंड उनमें से किसी एक ने उसको अडैप्ट करी, सो दैट्स अ चेन, दैट्स अ कम्युनिटी बिल्डअप। तो आपके चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को सुनते हैं, समझते हैं और उसी चीजों को अडैप्ट करके अगर सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट विल बी अ चेंज मेकर फॉर यू व्हेन यू टर्न 50। दैट्स व्हाट आई से टू माय सेल्फ कि पीपल आस्क मी दैट यू हैव अ PhD in microbiology, why are you rushing to the forest and you're making urban forestation? आपको क्या लेना देना, आप करो अपना काम, you are into the research field, keep doing that part, but what's the necessity कि आप जा रहे हो, आप urban forest develop कर रहे हो, Saturday Sundays we are making urban forest in like acres of land। तो it is basically for the ecosystem restoration, जिसके लिए हमारी सरकार भी हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट और सपोर्ट कर रही है। तो it is always about passion। अगर किसी भी चीज़ में passion नहीं होगा तो आप उसको कर नहीं सकते। mindset होना बहुत important है क्योंकि आपको influence करने वाले 1000 लोग मिलेंगे, 1000 mindset। You should be very much persistent about what exactly you want to do in your life। And then ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको 10 स्किल पॉइंट्स दिए, ये लास्ट मन की बात में पुट अप करी गई है और इनमें से कोई भी एक पॉइंट के ऊपर आप अगर पर्सिस्टेंटली सोच सकते हो तो यू कैन कंट्रीब्यूट टू योर कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। दैट व्हाट आई वुड कंक्लूड माय वर्ड्स इनटू। एंड ये जो सारी स्किल्स हैं ये आप लोग ही करोगे क्योंकि यू आर द यूथ ऑफ द नेशन।
and you have to make it happen. So thank you. I hope my words made sense to you and आप लोग में से कुछ तो ऐसे होंगे जो कुछ पॉइंटर्स को अडैप्ट कर सकें, एटलीस्ट अपने खुद के छोटे छोटे ऑक्सीजन स्टेशंस को डेवलप कर ही सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साक्षी रंजन जी, आपने पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीजें बताई और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को इस संबंध में जागरूक होना चाहिए। अगर कोई चीज की आवश्यकता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक्सेस लेवल पर उसको अप्रोच करें। इसलिए बहुत सारी चीजें सामने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ ये बहुत लकी तो है, लेकिन किसी भी चीज की एक सीमित होती है, संसाधन जो होते हैं सीमित होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पानी अगर ज्यादा आ रहा है तो उसको चलने दें, लाइट है तो उसको कोई बात नहीं है, आप बिल दे रहे हैं ना, बिल दे रहे हैं वाली बात नहीं है, आपको उसको बचाना है। मेरे पड़ोस में डॉक्टर गोलवलकर साहब रहते हैं जिन्होंने सागर वहाँ मतलब विश्व में काम किया। उन्होंने कहा था वहाँ जाकर देखिएगा कि बिजली बनती कैसे, कितनी मेहनत कितने खर्चों के साथ में ये होती है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको जितनी उपयोगिता है उसका उतना ही उपयोग करें। स्विच होता है उसको उंगली रखते हैं, उससे सेकंडों लगते हैं, लेकिन पता चला कि 5 मिनट बाद जाके किसी बात कर रहे हैं वो सब चीज चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की हमारी समापन वेला में एक संकल्प विषय होता है। आप सब लोग अपनी जगह खड़े होंगे और जो मैं आपसे बोलूंगा उसको आप मैं संकल्प लेता हूँ कि समाज में किसी भी सूचना का प्रसार उसकी सत्यता एवं सटीकता की पुष्टि होने के उपरांत ही करूँगा एवं इस नियम का आजीवन पालन करूँगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस गेट से बाहर निकलेंगे और वहाँ पर जो ग्रुप फोटो होता है, ग्रुप फोटो के बाद आप सब लोग जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी